नमस्कार बच्चों हम पाठ नंबर 7 दादी का रेडियो पाठ को पढ़ रहे थे। ये कहानी हमने आधी पढ़ ली थी और उससे आगे आज हम करेंगे। लेकिन फिर से एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने कल जो है पढ़ा था वो कहाँ तक हम क्या कुछ समझ पाए थे और कहाँ तक पढ़ा था। तो इस कहानी में रोहित नाम का लड़का है जो चंडीगढ़ में अपने माता पिता के साथ रहता है। उसकी बड़ी बहन है, दादी है, दादी उन्हीं के साथ रहती है और रोहित को दादी बहुत प्यार करती है। रात के समय कहानियाँ सुनाती है। रोहित भी अपनी दादी से बहुत प्रेम करता है। वह रोज़ स्कूल और मोहल्ले की बातें दादी को बताता है। रेडियो की, टेलीविज़न की सारी खबरें सुनाता है। तो इसलिए उसे सब जो है दादी का रेडियो कहते हैं। तो दादी जो है उसकी सारी बातें मानती भी है। वह दादी कभी भी उसको कुछ नहीं कहती। रोहित दादी की जो है प्यार करता है, लेकिन दादी को कोई प्यार नहीं करता। तो वो उसको बड़ा दुख सा लगता है अपनी दादी की ये दशा देखकर। तो वो सब जब दादी दुखी होती है तो रोहित सब भांप जाता है कि दादी दुखी है ना। और साथ रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत होशियार है, खेल कूद में भी होशियार है और स्कूल में हर एक्टिविटी में, गतिविधियों में वो भाग भी लेता है और सब में फर्स्ट आता है। लेकिन एक बार कारणवश जो है रोहित के मार्क्स जो है परीक्षा में कम आते हैं। तो घर के माता पिता जो है सारा दोष किसको दे देते हैं? दादी माँ को दे देते हैं। ये मेरा ठहरा देते हैं कि तुम्हारे लाड प्यार के कारण ये सारा दिन खेलता कूदता रहता है और पढ़ता नहीं है। तो ये बात उसकी दादी को बहुत बुरी लगती है और साथ में रोहित को भी बहुत बुरी लगती है, क्योंकि उसको ये माता पिता का व्यवहार अच्छा नहीं लगता और चुपचाप जाकर वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगता है। और जब उसका रोना सुनते हैं उसके माँ बाप तो वो हड़बड़ा कर उसके कमरे में जाते हैं, तो लाइट जलाते हैं तो वो एकदम से चौंक जाता है। और उसके पास जो रखी कॉपी थी, उसके माता पिता उस कॉपी को अपने हाथ में ले लेते। तो इतनी हमने कहानी जो है कल पढ़ी थी, तो जिससे कि आप सब बच्चों को ये पता चल गया कि इस कहानी में हमने क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। कि एक तो रोहित जो है कैसा है, कहाँ रहता है? चंडीगढ़ में रहता है। किसके साथ रहता है? अपने माता पिता के साथ रहता है। किससे बहुत प्यार करता है? अपनी दादी से। और घर में जो है उसे क्या कहकर पुकारा जाता है? दादी का रेडियो। तो अंक कम आने पर कौन उसे डांटता है? माता पिता डांटते हैं, ठीक है ना। और जब बत्ती जलती है तो वो सहम जाता है। उसके पास से क्या, उसके हाथ से उसके माता पिता क्या छीन लेते? कॉपी छीन लेते हैं। तो ये बातें आपको पता चल गई। अब इससे आगे जो है हम पढ़ते हैं, जो कल जहाँ तक हमने पढ़ा था अब उससे आगे पढ़ेंगे। तो पेज नंबर आप निकालिए 32 और पैराग्राफ नंबर 2। यहाँ से हम पढ़ते हैं। कॉपी खोलते ही उनकी आंखें पहले ही पृष्ठ पर टिक गई। पृष्ठ होता है पेज, है ना, टिक गई। वे उस पृष्ठ पर लिखे शब्दों से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। कौन नहीं हटा पा रहे थे? माता पिता। क्योंकि उसमें रोहित ने लिखा था कि माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान के किसी काम नहीं आते। कि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान के कोई काम नहीं कर सकते, तो संतान भी जो है उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाती। तो वे अपनी संतान के किसी काम नहीं आते। संतान अपने बूढ़े माता पिता से बुरा व्यवहार करती है। अब ये जो है बिल्कुल वैसे तो ट्रुथ है, सच्चाई है कि काफ़ी घरों में हम देखते भी हैं बेटे। और दूसरी बात है कि हम जो है इसको महसूस भी करते हैं कि कुछ जब बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं तो उनके जो माता पिता होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। लेकिन कुछ घरों में जो है बड़ों को बड़ा आदर सत्कार किया जाता है, उनका मान सम्मान किया जाता है, उन्हें प्यार दिया जाता है ना। तो ये हर जगह की हर जो है स्थिति में नहीं ऐसी बात आती। हर जगह का अपना अपना वातावरण होता है घर का। तो यहाँ पर जो है यहाँ का जो वातावरण है वो कैसा है कि ये माता पिता जो है अपनी बूढ़ी माता को प्यार नहीं करते, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। कहते हैं मेरे माता पिता का मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। अब रोहित जो है अपने बारे में बता रहा है तो कह रहा है कि मेरे माता पिता जो है मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। मुझे बहुत दुख है
कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता, कि मैं देखता रहता हूँ लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी उनकी सहायता नहीं कर पाता। तो फिर आगे कहता है, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूँगा। तो उसने अपने आप को ये लिखा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूँगा। रोहित के ये शब्द पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। और जब उसने रोहित के माता पिता ने ये पढ़ा तो उनके पश्चाताप के उनको बड़ा दुख हुआ कि हम ऐसा करते हैं, तो उनको अपने ऊपर गल्यानी होने लगी। पश्चाताप यानी कि पछतावा होना। तो उनके आंसू आने लगे। उन्होंने प्यार से थपकी देकर रोहित को सुला दिया। उस समय तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को सुला दिया। उसकी बातें जब सुनी तो उनको अच्छा नहीं लगा। ये जब पढ़ी तो सुबह जब रोहित की नींद खुली तो सूरज निकल चुका था। वह उठकर अपनी दादी के पास पहुंचा तो उसे अपनी आँखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जब सुबह जब उठा रोहित तो उसको अपनी आँखों पे भी नहीं विश्वास हुआ और कानों पर भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो देख रहा था कि सामने जो थे उसके माता पिता क्या कर रहे थे। उसके माता पिता पहली रात की घटना के लिए दादी से क्षमा मांग रहे थे यानी कि माफ़ी मांग रहे थे। ये दृश्य देखकर रोहित वापस जाने लगा। जब उसने ये देखा तो वो वहाँ से जाने लगा। तो उसके पिताजी ने उसको पुकारा जोर से, दादी का रेडियो, यानी कि प्यार से कहते थे ना उसे कि दादी का रेडियो सारी खबरें बताता है। तो उससे भागकर दादी के गले वह लग गया। उसे बड़ा प्यार आया, उसे अच्छा लगा कि भाई मेरे माता पिता जो है वो समझ गए हैं और उन्होंने क्षमा मांग ली है दादी से। तो वो अपनी दादी से प्यार करने लगा। तो इस प्रकार से हम जो देखते हैं इस कहानी में बच्चों, हमने ये शिक्षा हमें मिलती है कि जो है हमें बड़ों का, बुज़ुर्गों का मान सम्मान, आदर सत्कार करना चाहिए। उनको कभी दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम भी कभी बूढ़े होंगे, है ना। हमारे माँ बाप भी बूढ़े होंगे तो हम क्या ऐसा व्यवहार करेंगे? नहीं। तो रोहित ने बड़ा पॉजिटिव जो है आंसर दिया था। उसने लिखा था अपनी कॉपी में कि जब मैं अपने बड़े हो जाऊंगा तो मैं अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा, मैं कभी नहीं दुखी करूंगा, मैं कभी नहीं तंग करूंगा, है ना, कभी उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। तो ये बात जो है ये यहाँ से हमें यही शिक्षा देती है कि हमें बड़े बूढ़ों का आदर मान सम्मान सत्कार करना चाहिए। हमें कभी उनको तंग नहीं करना चाहिए, उन्हें पूरा अच्छे व्यवहार उनके साथ करेंगे तभी हम जो है सुख पाएंगे। तो बच्चों, आपने ये कहानी समझी, पढ़ी और इसके साथ साथ आपने अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे कठिन शब्द आए हैं। आप सब बच्चों ने कठिन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है। कठिन शब्दों के नीचे आप अंडरलाइन कीजिए। मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहला है चंडीगढ़, कहानियाँ, मोहल्ले, टेलीविज़न, नेक्स्ट भावुक, गतिविधियों, परीक्षा, जिम्मेदार। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। व्यवहार, हड़बड़ा, पृष्ठ, सम्मान, पश्चाताप, विश्वास, क्षमा, दृश्य। ये कठिन शब्द हैं बच्चे। आपने इन शब्दों को पढ़ना है, फिर लिखकर अभ्यास करना है और अशुद्धियाँ होने पर उन शब्दों को आपने 3-3 बार शुद्ध करके लिखना है अपनी नोटबुक में। और इनको पढ़ने का अभ्यास जरूर करना है। इस पाठ को पढ़ना आप, और पढ़ने के बाद जो है जो 1 वर्ड में क्वेश्चन जैसे मैंने तुम्हें पहले बताए थे वैसे ही आपने याद करने की कोशिश करना 1 वर्ड में।
अब आ जाइए इसके नीचे, हमारे जो है पाठ के नीचे कठिन शब्द दिए हुए हैं। वैसे तो मैंने साथ साथ तुम्हें बताया हैं कठिन शब्दों के अर्थ, लेकिन कुछ शब्द जो हैं वो हमारे यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। जैसे शब्दार्थ हैं दशा, दशा का अर्थ है हालत। भांप लेना, अनुमान लगा लेना। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। सहम गया, डर गया। संतान, बच्चे या औलाद। नेक्स्ट पश्चाताप, पछतावा। तो आपने बच्चों शब्दार्थ को भी याद करना है और इसको लिखने की भी अभ्यास करना है। लिखने का अभ्यास करोगे, याद करोगे तो ये जो है आपका चैप्टर अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए, कल तक के लिए नमस्कार बच्चों।